आज इंडिया में बहुत सारे लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंग्जाइटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग नॉर्मल एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। सोचिए, अगर कल आपका इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है या किसी अपने की हेल्थ को लेकर टेंशन है और उस वजह से आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एंग्जाइटी होना हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती। एंग्जाइटी एक्चुअली हमारे ब्रेन का एक नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम है। लेकिन जब वही एंग्जाइटी बिना किसी वजह के रोज होने लगे, आपके काम, रिलेशनशिप, स्लीप और डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे, तब वो सिर्फ एंग्जाइटी नहीं रहती, उसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको एक लाइन में समझिए। नॉर्मल एंग्जाइटी का मतलब है सिचुएशन खत्म, तो एंग्जाइटी भी खत्म। लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सिचुएशन खत्म हो जाती है पर ब्रेन का अलार्म बंद ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान बोल देता है मुझे एंग्जाइटी है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। हर टेंशन, हर स्ट्रेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, प्रेजेंटेशन से पहले हार्ट बीट फास्ट होना, एग्जाम से पहले पेट में बेचैनी सी महसूस होना, फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम नर्वस फील करना, ये सब कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन का अलार्म सिस्टम डेंजर खत्म होने के बाद भी बंद ही नहीं होता। जैसे इंटरव्यू खत्म हो गया, मीटिंग भी खत्म हो गई, लेकिन माइंड अभी भी इमरजेंसी मोड में चल रहा है और धीरे धीरे ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। मैं आपको एक पेशेंट का एग्जाम्पल बताता हूँ। एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर, ऑफिस जाते वक्त अचानक हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, लगता है कुछ सीरियस होने वाला है। हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और मैं वापस घर आ जाती हूँ। उन्हें लगा कि हार्ट प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने टेस्ट करवाए, बट ईसीजी नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन सिम्टम फिर भी रोज आ रहे थे। असेसमेंट के बाद उन्हें समझ में आया कि इश्यूज हार्ट में नहीं, ब्रेन के एंग्जाइटी रिस्पॉन्स में था और इसी वजह से उनकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होने लगी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2021 में दुनिया भर में लगभग 359 मिलियन लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। लेकिन WHO ये भी कहता है कि एंग्जाइटी फील करना हर इंसान के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। इसलिए हर एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं होती, पर हर एंग्जाइटी डिसऑर्डर नॉर्मल एंग्जाइटी भी नहीं होती। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। इसका काम होता है डर को डिटेक्ट करना। जब रियल डर होता है, ये बॉडी को सिग्नल भेजता है, हार्ट फास्ट होती है, ब्रीथिंग चेंज होती है, मसल अलर्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। लेकिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कई बार ब्रेन रियल डेंजर के बिना भी इस अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसी वजह से पर्सन को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि एक्चुअल में इमीडिएट डर होता ही नहीं। रिसर्च ये भी बताती है कि क्रोनिक एंग्जाइटी में सिर्फ थॉट्स ही नहीं, स्लीप, गट हेल्थ, अटेंशन और इमोशन रेगुलेशन भी इफेक्ट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर को समझा और मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट जरूरी होता है, क्योंकि हर पेशेंट का ट्रिगर अलग होता है। किसी में स्ट्रेस, किसी में पास्ट ट्रॉमा, किसी में स्लीप डिस्टर्बेंस और किसी में लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर आपको लगता है कि एंग्जाइटी सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही नहीं, बल्कि बिना वजह के बार बार हो रही है और आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये नॉर्मल टेंशन है या एंग्जाइटी का पैटर्न, तो किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से असेसमेंट लिया जा सकता है। अगर फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे मनोवैद्य के काउंसलर से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मनोवैद्य के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो मनोवैद्य चले।